हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फोर्थ वीडियो पे एमएस वर्ड के। अब आप इसमें सीखेंगे कि कैसे आप टेबल्स बना सकते हैं एमएस वर्ड पे। राइट। टेबल्स एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अगर आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसलिए आपको टेबल बनाने आना चाहिए और हम अलग अलग टाइप के ऑप्शन यूज करेंगे टेबल बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे आपको टेबल बनाना है वहाँ पे आप कर्सर को रखो, उसके बाद इंसर्ट में जाना है। अब आपके पास ऑप्शन है टेबल। तो यहाँ पे फर्स्ट जो तरीका मैं आपको बताऊंगा टेबल बनाने का, वो सिंपली टेबल पे जाके यहाँ पे बस माउस को हॉवर करो। हॉवर मतलब उसके ऊपर चलाओ, सेल्स के ऊपर देखो वहाँ पे बनता जा रहा है। जैसे मैंने ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 कॉलम डाला फर्स्ट रो, ऐसे ही सेकेंड रो बन गई, थर्ड रो बन गई, फोर्थ रो। इस तरह से आप कितनी भी रोज बना सकते हो। राइट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उतनी ही रोज बन जाएंगी। उसके बाद आप सिंपली आपको यहाँ पे अपने डेटा को लिखना है। जैसे मान लो सीरियल नंबर रखा सेकेंड कॉलम में। अच्छा, फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में जाने के लिए आपको टैब दबाना है, TAB, टैब की। ठीक है, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है टैब की, उसको दबाना है, TAB, टैब। देन आप लिख सकते हो। अच्छा, बैक जाने का भी ऑप्शन है। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो बैक जाएगा और नॉर्मल टैब दबाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो टैब से आगे जाएगा और शिफ्ट प्लस टैब से पीछे जाता है। तो इस तरह से आप इसमें हाँ डाल सकते हैं। राइट। टैब दबा के आप एंट्री कर सकते हो। जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया जय, क्लास हो गया आपका मान लो 10th, सेक्शन हो गया मान लो A, फीस हो गया जैसे 5500। राइट। तो इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं। देन आफ्टर सीरियल नंबर 2 डाल दिया, विजय 10th B 5500। तो इस तरह से आप डाटा को भर सकते हो। अच्छा, जैसे ही आपको यहां तक पहुंचे, अगर आपको नया रो डालना है तो बस लास्ट वाले सेल पे, एक बॉक्स को सेल बोला जाता है, तो लास्ट में रह के बस आप टैब दबा दो, ऐसे आप नए रोज ऑटोमेटिक इंसर्ट होते जाते हैं। राइट। तो रो को इंसर्ट करना इसी तरह से काफी इजी पड़ जाता है। बस लास्ट बॉक्स में आप रुक के टैब दबा दो। देन अगर मान लो नेम के जस्ट बाद आपको सीटी भी डालनी है। राइट। तो अब आपको क्या करना है, नेम के आगे, नेम और क्लास के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो उसको आप पहले नेम में रखो, राइट क्लिक करो, यहां पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इंसर्ट, उसके बाद ऑप्शन आएगा इंसर्ट कॉलम टू द राइट, क्योंकि नेम के राइट साइड में आपको कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया जिसमें हम सीटी को बड़े आराम से दे सकते हैं, just like Bilaspur and just like Razim. Okay, so in this way you can do it. Then after, अगर आपको ये रोज कॉलम की विड्थ को मतलब साइज को कम ज्यादा करना है, जैसे ये कॉलम है, सीरियल नंबर हमको कम जगह लगेगी इसमें, तो आप जैसे ही माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाओगे तो आप ये एरो देख सकते हो डबल, इसको हैंडल बोलते हैं, रीसाइजिंग हैंडल है ये। क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो ऐसे। राइट। वैसे ही क्लास भी आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पे माउस को जैसे ही रखेंगे, देखो रीसाइजिंग हैंडल आ गया, क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके कम कर सकते हो। इसी तरह से सेक्शन को भी आप कम कर सकते हो। क्लियर। तो जो आपको बड़ा लगता है आप बड़ा कर दो, जो आपको कम साइज लगती है उसको कम कर दो। मतलब आप बनाने के बाद भी इसको अरेंज कर सकते हो। एक बार टेबल जब बन जाए तो उसको आपको डेकोरेट करना आना चाहिए, जैसे अंदर कलर फिल करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग पे ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर जो कलर आपको चाहिए, ये टेबल डिजाइन में अलग से ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन है। तो शेडिंग में आपको जिस टाइप का भी कलर चाहिए आप कर सकते हो। शेडिंग मतलब उसका बैकग्राउंड बैकड्रॉप कलर हो जाएगा। राइट, ये हो गया। और जो सामने का कलर है उसको अगर चेंज करना है तो आप फिर से सेलेक्ट करो। ये चीज लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, ये आपको होम टैब में जो सबसे पहले हमने फॉन्ट कलर देखा था फर्स्ट वीडियो पे, यहां से आप इसको कलर का चेंज, जो भी कलर चाहो चेंज कर सकते हो। राइट। इसी तरह से आप बाकी के जो बॉक्स हैं उनको भी सेलेक्ट करके बड़े आराम से टेबल डिजाइन में जाएंगे, यहाँ शेडिंग कलर जैसा आप चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरह से ब्यूटीफुल टेबल आप इसमें डिजाइन कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हुआ जिसकी हेल्प से आप टेबल डिजाइन कर लेते हो। दूसरा ऑप्शन में आपको यहाँ बाहर फिर से क्लिक करिएगा, इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इसमें जैसे यहाँ पे हॉवर करके बनाते हैं, इसमें रो और कॉलम सीधा डाल पाते हो। तो आप इंसर्ट टेबल में क्लिक करना, यहाँ पे पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए। जैसे मान लो मुझे कॉलम 3 चाहिए और रोज मुझे 15 चाहिए। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से नंबर डालेंगे
यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको 3 कॉलम और 15 रोज आपको यहाँ पे मिल गई। तो ये सेकंड तरीका है टेबल इंसर्ट करने का। देन आफ्टर एक और टेबल इंसर्ट करने का तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हो, जो ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। सो ड्रॉ टेबल में आपको एक पेंसिल मिलेगी। सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स बना लेना जो कि टेबल का बॉर्डर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जितनी रोज चाहिए और जैसी चाहिए, जैसे मान लो एक रो चाहिए, आपने क्लिक कर छोड़ना मत अगर ऐसा गड़बड़ हो ना, लास्ट तक पूरा अरेंज करना, फिर जाके जब इस टाइप का बन जाती है एक रो तब छोड़ना। क्लियर? तो इस तरह से आपका बन जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारी टेबल में उतना स्पेस नहीं है, इसीलिए आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। कोई बात नहीं, एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ये पेंसिल को वापस से ऑफ कर देते हैं और यहां पे रख के एक नया ऑप्शन सीखने मिलेगा आपको अभी, इंसर्ट में पेज ब्रेक। मतलब अगर मान लो यहाँ पे अभी टेबल नहीं आएगा, आपको नए पेज में ले जाना है यहाँ से डाटा को, तो जहां से तोड़ना है पेज को, कंटेंट के पेज को, वहां पे रखो कर्सर को और इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर दो, तो आपका सीधा सेकेंड में आ जाएगा। वापस से अब मैं वही ऑप्शन ड्रॉ टेबल यूज करूंगा। अब देखो जैसे यहाँ पे हमको एक कॉलम बनाना है, अपने को लास्ट कॉलम में इस टाइप की कोई वैल्यू, तो आप जैसा बनाना चाहो टेबल उस टाइप की आप इसमें टेबल बना सकते हो, ठीक है। जैसे चेकबुक्स में इस टाइप के रहते हैं, या इवन आपको यहाँ पे एक और चाहिए, यहाँ पे आपका मान लो सिर्फ 2 पार्टीशन चाहिए इस तरह से, तो ये एक कस्टमाइज टेबल है। मतलब नॉर्मल टेबल रो कॉलम में होती है, बट ये थोड़ा अलग की टेबल है, राइट। ठीक है, कुछ इस टाइप का गलत हो जाता है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाइएगा, अंडू हो जाता है, मिस्टेक सुधर जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये आप टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल को भी आपको प्रैक्टिस करके देखना है। अच्छा, इस जब टेबल में जाओगे इस ऑप्शन से, तो ये लेआउट में टेबल है ड्रॉ टेबल, एक ऑप्शन अपने को इरेजर मिलता है। मान लो कोई ब्लॉक आपको पसंद नहीं है, हमने गलती से बन गया है, तो आप उसको क्लिक करके हटा सकते हो। जैसे मान लो इसको आप हटा दिया, ये नहीं चाहिए इसको हटा दिया, तो ये हमारा इरेजर का काम होता है। इज इट ओके? उसी के बाद आपको ये 2 ऑप्शन जरूर आना चाहिए, स्प्लिट और मर्ज, काफी यूजफुल ऑप्शन है। मान लो चलो इरेजर को पहले बंद कर देते हैं, उसी के ऊपर क्लिक करने से बंद हो जाता है। स्प्लिट सेल क्या करता है, एक बड़े बॉक्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करता है। तो आप जैसे ही जिस बॉक्स को आपको डिवाइड करना है, मान लो इस बॉक्स में मेरे को 2 रो चाहिए और 15 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो आप स्प्लिट सेल करोगे, यहां बताओगे कितने रो चाहिए, 2 रो चाहिए मैंने बोला, 15 कॉलम चाहिए, और जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको वो पूरा बॉक्स बॉक्स बना के दे देगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, राइट। स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक करना, और मर्ज मतलब होता है ज्वाइन करना। अब मान लो ये दोनों को मुझे जोड़ना है, एक बड़ा बॉक्स बनाना है, तो ये 2 सेल को मैं सेलेक्ट किया, और दोनों सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास मर्ज सेल। तो मर्ज सेल से ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक बॉक्स बड़ा बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन है स्प्लिट सेल और मर्ज सेल, राइट। एक ऑप्शन आपको और बता देता हूं इसी में। जैसे कई बार हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन से, जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली, राइट। अच्छा, इसके अंदर आगे कंट्रोल जेड प्रेस कर लेंगे और एक काम करिएगा, इसको यहाँ पे एक नया पेज बना देते हैं। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, दूसरे पेज में आ गए। अब मान लो अगर आप ड्रॉ टेबल से कोई टेबल बनाते हो, राइट, और आपने जैसे कोई रो बनाई, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसी तरह से आपने कॉलम बना दिया, ठीक है, जैसे आपको कॉलम चाहिए थे। बट कितना भी आप कोशिश करो बराबर साइज का नहीं बनता है। तो अगर आपको बनाने के बाद लगे कि नहीं यार बराबर नहीं बना, ऐसे बराबर करना है, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन होते हैं टेबल डिजाइन के लेआउट में। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स क्या करता है, वो इवनली कर देगा, मतलब एक जैसा। अभी देखो ये बड़ा ये छोटा ये छोटा फिर बड़ा, अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करूंगा एकदम बराबर कॉलम में बना देगा। वैसे ही रोज को अगर करेंगे तो ये भी बराबर रोज में कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना टेबल डिजाइन करना आना चाहिए, काफी यूजफुल कमांड्स हैं ये सारे। क्लियर? तो टेबल 3 तरीके से हमने सीखा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक नॉर्मल हॉवर करके, दूसरा इंसर्ट टेबल ऑप्शन से, और थर्ड हमने ड्रॉ टेबल, जो कि काफी कस्टमाइज होता है, अपने हिसाब से आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको कुछ और ऑप्शन टेबल के बताए कि अगर आपको
बनाने के बाद अगर रो इक्वल नहीं बना है तो आप इन दोनों ऑप्शन से रो इक्वल और कॉलम इक्वल कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको बताया स्प्लिट और मर्ज। स्प्लिट मतलब बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर देना, है ना। और मर्ज सेल का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है उनको सबको मिला देना, दैट इज कॉल्ड एज अ मर्ज सेल। क्लियर। और साथ में ही हमने ये भी देखा था जैसे एक रो बन रहने के बाद अगर बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है जिससे रो एबो रो बिलो आप दोनों कर सकते हो। इवन आप ऐसे ही कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इंटायर डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। एक बार मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, ठीक है, और मैं बीच के 2 हटाना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम्स। क्लियर। तो एक बार इसको आप यूज करके देखो, टेबल को अच्छे से बना के देखो, शेडिंग कलर करके देखो। और साथ में ही मैं यहाँ पे टेबल डिजाइन में ये बनी बनाई डिजाइन मिल जाती है। जैसे एक तो आप शेडिंग करके अलग अलग भर सकते हो, और दूसरा ये टेबल डिजाइन में ये प्यारी प्यारी डिजाइन ऑटोमेटिक बनी हुई मिली है, आप बस उसको अप्लाई कर दो तो ये आपका डिजाइन और अच्छा बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने टेबल का ही यूज करके देखा है, राइट।